नीट एस्पिरेंट्स का और 11th के स्टूडेंट्स का अगर फिजिक्स में कोई सबसे ज़्यादा नापसंदीदा टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो हैं कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस। वो इसलिए क्योंकि नीट वाले बच्चे पहले तो कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स पसंद नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बिना आज के टाइम में सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कि 11th में थोड़ी सी लापरवाही हो जाने की वजह से या 11th के शुरुआत में थोड़ी क्लासेस मिस हो जाने की वजह से 11th के सिलेबस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लेने की वजह से शुरू में जब बेसिक मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन छूट जाता है तो फिर आगे बच्चे उसको पूरी तरह से करने की कोशिश नहीं करते हैं और उन प्रॉब्लम्स में बार बार अटकते रहते हैं। तो मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 20 क्वेश्चन करके आया हूँ। 20 क्वेश्चन हैं इसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको तरीका बताऊंगा ये किस तरह से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए, या अभी तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अगर दूसरे चैप्टर्स में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है तो हम कैसे करेंगे। और दूसरी चीज़ की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो टेक्निक्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ वगैरह बनाया है मैंने, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, तब उसके एप्लीकेशन में ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि आज का जो सेशन होगा मैं इसको पेन पेपर बेस्ड करने वाला हूँ। मतलब ये पेपर है हमारा और हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको सिर्फ पेपर और पेन ही दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक चीज़ मैंने फील किया है कि जब बच्चे को बोर्ड के ऊपर टीचर सिखाता है और वो सीख नहीं पाता है, बहुत सारे लेक्चर्स देखता है और लेक्चर्स देखने के बाद से वो टीचर के हाव भाव देखने में ही रह जाता है और उसके जोक्स ही सुनने में रह जाता है या पंच लाइन्स ही सुनने में रह जाता है। तो फिर लास्ट में जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से और वो सीखना चाहता है तो वो चाहता है कि कोई एक इंसान होता जो आकर मेरे पास 1 to 1 मुझे सिखा देता। और वो जब इंसान उसके पास जाता है तो वो पेन उठाता है और पेपर के ऊपर रखता है और बोलता है कि अब तुम्हारा फोकस बिल्कुल पेपर के ऊपर होना चाहिए और यहाँ से मुंडी उठना नहीं चाहिए। तो वो सबसे कम मिनिमम डिस्ट्रैक्शन वाला मेथड होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे बच्चे ट्यूशन में पढ़ते हैं, होम ट्यूशन पढ़ते हैं, तो पेन पेपर बेस्ड होता है और उससे बच्चे सीखते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस उस प्रॉब्लम के ऊपर है, ना कि हमारे जोक्स के ऊपर और हमारे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और हमारे फेस के ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें सबसे पहले फॉर्मूले वगैरह बता करके और उनको यूज़ करने का तरीका बता करके कुछ एग्जांपल्स और अपने मन से ले करके और फिर उसके बाद से ये क्वेश्चंस मैं कराना शुरू करूँगा। और इसको अगर पूरा लगा लिया तो मुझे उम्मीद है कि फिर दोबारा कभी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से डरेंगे नहीं, बल्कि ये आपके लिए एक आसान चीज़ हो जाएगा और आप चाहेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते तो हमारे लिए अच्छा ही होता। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, काइनेमेटिक्स में जिन पैरामीटर्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो ये हैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये 3 पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पर हम स्टडी करने वाले हैं। और इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो भी सिर्फ 3 ही रिलेशन हैं। उन्हीं 3 रिलेशन को लेकर के हमको सारी स्टडी अपनी करनी है और उसी में हम लोग परेशान हैं, है ना। आज सिर्फ 3 फार्मूला याद करना है, 3 से ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ 3 ही फार्मूला याद करना है। और फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशिएशन करना है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो चलो, एक रिलेशन है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। पोजिशन को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। और एक रिलेशन होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो एक और रिलेशन आ जाता है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म्स में ये एक रिलेशन आ गया। बस इन्हीं को यूज़ करना है। कब पता चलेगा कौन सा यूज़ करना है, तो वो गिवन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमको वेलोसिटी पोजीशन दे दिया, टाइम पूछ रहा है, ये रिलेशन। अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, वेलोसिटी निकालना है, ये रिलेशन। अगर कभी हमको एक्सेलरेशन का फंक्शन दे दिया, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये करेंगे। अगर कभी एक्सेलरेशन का फंक्शन दे दिया x के रेस्पेक्ट में और वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर a दे दिया है और टाइम का फंक्शन दे दिया है एक्सेलरेशन का और आपको पोजीशन निकालना है तो a से पहले v निकाल सकते हैं, फिर v से x निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है। फिर दोबारा कभी मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगी इसके अंदर।
चलो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं सबसे सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। एक पोजीशन का फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 2t² प्लस 5t प्लस 10। मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जानो कि ये जो फंक्शन हमको देता है पोजीशन का, ये असल में है क्या चीज़। तो ये x जो होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और किस तरफ चल रहा है, x एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। x एक्सिस के डायरेक्शन में जब वो चल रहा होगा तो कभी भी किसी इंस्टेंट पर किसी ना किसी पोजीशन पर होगा। इस तरह से चल रहा है, सपोज ये 0 है, 1 2 3 4, ये नंबर लाइन मैंने बना लिया। तो किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर ये है, यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि उसका पोजीशन कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 2। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 4। पार्टिकल यहाँ पर है, बोलेंगे x इज इक्वल टू 7। तो ये x इज इक्वल टू समथिंग जो लिख रहे हैं वो असल में वो पोजीशन है पार्टिकल का कि वो अपने ओरिजिन से x एक्सिस पर कितनी दूरी पर है। और ये जो फंक्शन है 2t² प्लस 5t प्लस 10, ये क्या बताता है, ये फंक्शन ये बता रहा है कि किसी गिवन टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ पर होगा। ये समझो कि एक ऐसा जीपीएस डिवाइस हो गया आपका जो पार्टिकल का एड्रेस बता देता है आपको। यहाँ पर टाइम का वैल्यू बस पुट करोगे, वो x की वैल्यू बता देगा। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है तो टाइम के डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट पोजीशन इसी इक्वेशन से मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के हिसाब से अगर कोई पार्टिकल चलता है और आपसे पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन निकालने के लिए इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 रखो। t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किए तो x इज इक्वल टू आ गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। t इज इक्वल टू 0 पर वो 10 मीटर पर होगा, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो इस इक्वेशन के अंदर t के जगह पर 2 पुट करिए। तो t के जगह पर 2 पुट किए तो ये आ गया 2 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के जगह पर 2 स्क्वायर, प्लस 5 इंटू टी के जगह पर 2, प्लस 10, ये आपका आ गया सॉल्व करके जो भी आएगा, 4 इंटू 2 हो गया 8, 5 इंटू 2 10 प्लस 10, तो ये 28 मीटर पर है। कब, x इज इक्वल टू 2 पर। आ रही है बात समझ में। तो इसी तरह से अगर कभी वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया गया, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ t है, तो t के डिफरेंट वैल्यू पुट करने से वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी दे दिया जाए फंक्शन ऑफ x के डिफरेंट वैल्यू पुट करने से v आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का ये मतलब होता है, सही है। अब देखो इस इक्वेशन को देके अगर बोला जाए कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो फाइंड द वेलोसिटी फंक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन फंक्शन, अगर ये सब फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। अगर इससे हमको वेलोसिटी फंक्शन फाइंड करना है तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सोचो, देखो x आपको दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है, किसका फंक्शन है, t का। क्या फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो x, v और t में ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे पता चल जाए कि x दिया है, t दिया है, v निकालना है, तो x t v में ये फॉर्मूला है। तो चलो मैं यहाँ से ज़रा वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ। v इज इक्वल टू dx/dt, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं और x के जगह पर हम लोग ये चीज़ पुट कर ले रहे हैं। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा d dt और x के जगह पर 2t² प्लस 5t प्लस 10, x के जगह पर लिख लिए 2t² प्लस 5t प्लस 10। ज़रा देखना ध्यान से, इसको dx/dt था, d dt को मैंने ऐसे ही लिखा है, x के जगह पर ये वाला फंक्शन मैंने पुट कर लिया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन के रूल्स, किस तरह से डिफरेंशिएशन किए जाते हैं वो सब पता होने चाहिए। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बना भी रखा है, तुम चाहो तो देख सकते हो, या किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा जल्दी डिफरेंशिएशन इसको करता हूँ। 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है बच्चों को, डायरेक्ट वो करते हैं 2 इंटू 2 4t, प्लस 5t अकेला है, t⁻1 है, t⁻1 का डिफरेंशिएशन 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सही है। इसका मैंने वो कुत्ते वाले मेथड से समझाया भी था, कौन से डिफरेंशिएशन 0 होते हैं, कौन से नहीं होते हैं कांस्टेंट। तो वो कुत्ता वाला एग्जांपल लेकर के सिखाया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4t प्लस 5, ये वेलोसिटी फंक्शन हो गया। वेलोसिटी फंक्शन का भी वही मतलब है कि t के डिफरेंट वैल्यूज़ पे वेलोसिटी कितनी है वो इस फंक्शन से पता चल जाएगा। आपको पूछा जाए t इज इक्वल टू 0 पर बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके अंदर t के जगह पर 0 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, तो वेलोसिटी 5 हो गया। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कोई पूछ दे तो यहाँ पर 1 रखिए, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 5 9। कोई पूछे t इज इक्वल टू 2 पर बता दो तो यहाँ पर 2 पुट कर दो।
तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 प्लस 5, ऐसे ऐड करके निकालते जाओगे, सही है ना। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखो मेरे पास v और t में एक रिलेशन है और मुझे a निकालना है, तो v t a में कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पर चेक करें। v t a में कौन सा फार्मूला है, v t a में देखो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इस फार्मूले को यूज़ करके आप यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसको यूज़ करो, यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकते हो एक्सेलरेशन के लिए। तो डी डी टी और वेलोसिटी की जगह पर इस फंक्शन को पुट कर लिए तो हो गया ये आपका 4t प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करोगे, 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 0 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से, अभी हमने क्या फाइंड किया, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कोई टाइम का फंक्शन नहीं आया, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसके अंदर t है ही नहीं, और t नहीं है इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होगा ही नहीं। t इज इक्वल टू 0 पर भी इतना ही, 1 पर भी इतना है, 2 पर भी इतना, 4 पर भी इतना, हर टाइम के वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यही रहेगा। ठीक, आई बात समझ में। अब थोड़ा सा इसको उल्टा करते हैं। अभी तक हमने क्या किया कि x का पोजीशन का एक फंक्शन दिया हुआ था, इसको एक बार यहाँ पर पुट किए तो v निकल गया, जब v निकल गया तो v को यहाँ पर पुट किया, क्या आ गया, a आ गया, सही है। अगर हमको वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया होता, मान लो वेलोसिटी x के टर्म्स में दे दिया होता, एक्सेलरेशन निकालना होता, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अभी इसको भी यूज़ करके देखेंगे। पहले इन दोनों फार्मूलों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और थोड़ा सा उल्टा चलने के, रिवर्स प्रोसेस में चलने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमको दिया गया है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सही है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ये दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी बताइए, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और कुछ यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वो लिमिट के हिसाब से रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर ये निकालने के लिए डी वी बाई डी टी करूँगा, तो टाइम के लिमिट के साथ दिया रहेगा कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कुछ कंसिडर कर लेते हैं, क्या ले लें, चलो मैं ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होता है उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अब देखो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, और किसकी बात हो रही है यहाँ पर, और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, टाइम का गिवन है, ठीक है। 2 सेकंड पर हमको बताना है वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, यहाँ पर जा करके देखेंगे हम। 3 ही तो पढ़े हैं फॉर्मूले, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो इस रिलेशन का यूज़ करो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का यूज़ करो। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर लिखा हुआ था, a के जगह पर तुमने लिख दिया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होगी जहाँ पर आप लोग फंसते हैं। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी और यहाँ पर है t। अब एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड का नाम नहीं भी पता हो तो बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। होता क्या है, अगर मान लो मुझे यहाँ पर दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स, सही है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे दे दिया गया एक फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया गया और एक फंक्शन ऑफ वाई दे दिया गया, ठीक। फंक्शन ऑफ एक्स देख के घबराना नहीं चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब कुछ खास नहीं है। जैसे मान लो कोई दे दिया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे दिया, वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब x के रेस्पेक्ट में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो x के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन ये fx है और दूसरा fy है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सारे y वालों को dy के साथ लिख लेते हैं और सभी x वालों को dx के साथ लिख लेते हैं। ये dx और dy दोनों न्यूमरेटर में ही होने चाहिए। अभी ये डिनोमिनेटर में है तो इसको भी उधर लेकर के जाएंगे, न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे। तो y वाले फंक्शन को y के तरफ, dy की तरफ लेकर के आओगे तो ये इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, dy अपॉन fy ऐसे हो जाएगा। और dx को इधर लेकर के जाओगे fx के साथ तो ये हो जाएगा fx इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम लोग इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dy अपॉन एफ वाई, dy अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद से क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया रहता है, जो हिंट रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट लगाते हैं। देखते हैं x कहाँ से शुरुआत हो रहा है, उसको x1 बोल दे रहा हूँ मैं, x जहाँ से शुरू होगा वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा। जब ये x की वैल्यू x1 थी उस समय y कितनी थी वो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर x का फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाता है वो x2 हो जाएगा, और जब x2 हो गया तो y कितना हो जाएगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग फिर इसी इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को LHS में और RHS में दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाता है। अब इस मेथड में जब समझाया जाता है, बोला जाता है तो कुछ हवा नहीं लगता है खास, लेकिन जब इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, जब इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे तब अच्छी तरह से हवा लगेगा, ओरिएंट फैन भी फेल हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो dv/dt इज इक्वल टू वी स्क्वायर ये दिया गया है। अब मुझे इसी मेथड का यूज़ करना है, सारे v वाले फंक्शन एक साइड में और सारे t वाले फंक्शन एक साइड में लेकर के जाना है। तो सिर्फ v का ही एक फंक्शन है, इधर t तो है नहीं। यहाँ पर तो मैंने एक जनरल केस ले लिया था जहाँ पर fx और fy दोनों था, यहाँ पर सिर्फ v है, t नहीं है। तो और आसान हो गया हमारा काम, मुश्किल नहीं हुआ। तो क्या करोगे कि dv के साथ v को रखो, v जब इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, dv अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt को इस तरफ लेकर के जाइए तो ये हो गया dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट किए तो ये हो गया इंटीग्रेशन dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था। ये इनिशियल वैल्यू है, यहाँ से शुरुआत हुआ है जर्नी का। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था, 5। तो यहाँ पर लोअर लिमिट लगाइए, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितना था, 5। और यहाँ पर आकर के देखो जब टाइम 2 हो गया तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जब टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी सपोज v हो गया। लिमिट लगाना ये बहुत बारीकी की चीज़ है, इसी को समझना है, ये लिमिट लगाना ही समझना है आपको, इसी के ऊपर फोकस करना है, इसी पे ध्यान देना है। क्या करना है हमको, दोबारा देखो, एक्सेलरेशन को मैंने dv/dt लिखा, सारे वेलोसिटी के टर्म्स को एक तरफ लेकर के गए, सारे वेलोसिटी के टर्म्स को dv के साथ लेकर के गए, तो एक ही था ही तो मैंने इसको इधर लेकर के आया। सारे टाइम वाले टर्म्स एक तरफ जाएंगे, टाइम का कोई टर्म्स है नहीं, सिर्फ dt ही है, तो dt को इस तरफ लेकर के चले गए। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट लिमिट लगाना। तो क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि लिमिट के बारे में क्या हिंट दिया है। क्वेश्चन में ज़रूर हिंट दिया रहेगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको दिखाया था ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं, अभी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या क्या कैसे दिया रहता है इन्फॉर्मेशन, सही है। तो यहाँ पर लिमिट के लिए यहाँ पर जाओगे, t इज इक्वल टू 0 जब था तो वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। तो लोअर लिमिट लिखेंगे यहाँ पर कि जब टाइम था 0 तब वेलोसिटी था 5, जब टाइम हो जाएगा 2 तो वेलोसिटी v हो जाएगा, ये मैंने मान लिया। जब टाइम 2 हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये पता करना है, तो इसको मैंने v मान लिया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन का वन शॉट भी मैंने बना करके रखा है, आप चाहे तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो dv/v स्क्वायर इसको सॉल्व करना है, v स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे, v⁻⁻2 हो जाएगा, v⁻2 + 1, ये पूरा तरीका होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन करके ही दिखाई देता हूँ। v⁻2 हो गया, dv इंटीग्रेट कर रहे हैं 5 से लेकर के v तक, और dt का इंटीग्रेशन तो t ही हो जाएगा, इसका लिमिट हो गया 0 से लेकर के 2 तक। v⁻2 इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पावर में +1 कर देते हैं, v⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट लगा दिए 2 5 से लेकर के v तक, t का लिमिट लगा दिए 2 - 0 अपर लिमिट -0 लोअर लिमिट। फिर सॉल्व करोगे तो v⁻2 + 1 v⁻−1 अपॉन -1, ये लिमिट हो गया 5 से लेकर के v तक का, और 2 - 0 हो गया 2, सही है। अब इस -1 को इस तरफ बाहर निकाल लो या इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट है, इसको लेके जा सकते हैं बाहर। और v⁻1 को 1/v लिख दो, 1/v, और -1 को मैं यहाँ पर लेकर के आ गया और लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर।
लिमिट लग गया यहाँ पर 5 हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया v। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो v के जगह पर पहले अपर लिमिट रखे, v के जगह पर v, तो 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू -2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। 1/v इज इक्वल टू -2, ये इसको इधर लेकर के जाइए, प्लस 1/5। सही है, और सॉल्व करो। 1/v -2 इंटू 5 हो गया -10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। सही है, अब सॉल्व करो उसको। 1/v इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -5/9 मीटर पर सेकेंड। सही है, ये आ गया, इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया। आई बात समझ में? देखो एक बार ध्यान से, हमको दिया गया था एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन, पूछा गया था वेलोसिटी के बारे में किसी टाइम पर, तो मुझे a, v और t दिखाई दिया, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन का v और t वाला जो रिलेशन था वो मैंने पुट कर लिया। जैसे ही v और t वाला रिलेशन पुट कर लिए, उसके बाद से इसको इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किए। सॉल्व करने के लिए क्या किए कि dv के साथ सारे v वाले टर्म्स और dt को इस तरफ लेकर के चले गए इक्वल टू के एक तरफ, और फिर उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद जब इसको लिमिट रख करके और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सही है ना, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत? तो ये तरीका होता है करने का। अब चलो इसमें मैं क्वेश्चंस करता हूँ। ये 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद से देखेंगे क्या आंसर आता है। इन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन पेपर के जैसा बनाया है, इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके आपको लिंक दूंगा। आप चाहें तो इसको देखो, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। आप चाहें तो विद इन टाइम लिमिट 30 मिनट का टाइम इंटरवल ले लो और उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके ये मार्किंग स्कीम वगैरह भी लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आप इवेलुएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आप पाते हैं। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप ये करके देखो मेरे साथ। सही है, चलो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, द पोजिशन x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन इस तरह से दे देता हूँ कि ये आपको x दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी निकालना है, इस तरह से एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, जब क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना होता है, फिर सॉल्व करना होता है, तो बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है ये। सही है, तो इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये पेपर्स, ये मजाक नहीं है, बहुत यूज़फुल पेपर्स हैं। अगर इसको लगा डाला तो समझो लाइव झींगा डाला, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला गया है कि पोजीशन x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, तो x दिया गया है हमको ये t³ - 12t + 3। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, चलो सॉल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू t³ - 12t + 3। आपको a निकालना है। a निकालने के लिए x से डायरेक्टली a नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? x से निकालते हैं v और फिर v से निकालते हैं a। ये प्रोसीजर होता है करने का हमारा। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी निकल जाएगा। v इज इक्वल टू आ जाएगा dx/dt। ठीक है, और x के जगह पर ये पुट कर लीजिए t³ - 12t + 3। सही है, अब सॉल्व करो इसको। t³ कितना हो जाएगा? t³ का डिफरेंशिएशन 3t² - 12 इंटू t का हो जाएगा 1 + 3 का 0। तो ये वेलोसिटी आ गया। सही, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, dv/dt, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, d/dt और v के जगह पर 3t² - 12। सही, अब इसको सॉल्व करो। a इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ही कर लो, 3 × 2 हो जाएगा 6t और 12 का 0, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 60। दोबारा मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ओवर राइटिंग कटिंग हो गया। a इज इक्वल टू 60। सही है, अब हमसे पूछा क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उस समय एक्सेलरेशन बताना है। तो वेलोसिटी को 15 मीटर पर सेकेंड करें, जो v था, v को हम
15 मीटर पर सेकेंड करके देखें कि एट v इज इक्वल टू 15 सेकेंड, 3t² माइनस 12 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो आपको पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी 15 कब होगा, कितने टाइम पर वेलोसिटी 15 हो जाता है, उस टाइम की वैल्यू निकालो और वो टाइम यहाँ पर पुट करके एक्सेलरेशन निकालो। देखो क्या दिया है सवाल, हमको x गिवन था, अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कब बताइए, जब वेलोसिटी 15 हो जाएगा। तो इस x से मैंने v निकाला, फिर v से a निकाला, और फिर कह रहा हूँ कि जब v 15 हो जाएगा तो कितने टाइम पर v 15 होगा, कितने टाइम पर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, वो टाइम मैं फाइंड करना चाहता हूँ। और जब वो टाइम निकल जाएगा तो उस टाइम को मैं यहाँ पर रखूंगा तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलो देखते हैं टाइम कितना आता है इस पे। दिस इम्प्लाइज 3t² इज इक्वल टू 15 और माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12, 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27। तो 3t² इज इक्वल टू 27, 3 से 27 कैंसिल हो गया आपका 9 टाइम्स में, t² इज इक्वल टू 9, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-3। ठीक, तो -3 सेकेंड तो हो नहीं सकता है, +3 सेकेंड ही होगा। तो वो जो +3 सेकेंड आ रहा है उसको यहाँ पर पुट कर दो। तो a के जगह पर 3 सेकेंड पुट कर दिए, सॉरी a के फंक्शन में t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट कर दिए, तो a इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 3, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, सही है, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पर है, यहाँ पर है, सही, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by equation x is equal to 8 plus 12t minus tq, where x is in meter, t is in second, retardation of the particle when its velocity becomes 0। ये दिया हुआ है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। x दिया गया है, x is equal to 8 plus 12t minus tq, ये x दिया हुआ है। आपको क्या करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है, ठीक है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, पता है आपको। और कब पता करना है, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ये भी कुछ कुछ इससे मिलता है, ये पिछले क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जिस तरह से x दिया हुआ था तो हमने v निकाला था, a निकाला था, वेलोसिटी का कंडीशन दिया हुआ था इसमें कि वेलोसिटी जब 15 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा। तो काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं एक बार और प्रैक्टिस के लिए। तो v आ जाएगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू dx/dt, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो, t कांस्टेंट है इसका 0, 12t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 12, माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -3t², सही है। तो वेलोसिटी आ गया हमारे पास 12 माइनस 3t², ठीक। अब क्या पता करना है आपको, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता करो, a इज इक्वल टू dv/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 12 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, -3 इंटू 2 हो जाएगा 6t, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन करना आता है आपको, मैं थोड़ा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू कितना आ गया, -6t के बराबर आ गया, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया और ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। हमसे बोला जा रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होगा तो रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, जब वेलोसिटी 0 होगा तो रिटार्डेशन कितना होगा। तो वेलोसिटी को ज़रा 0 करके देखते हैं। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो टाइम कितना होगा, सबसे पहले ये पता कर लें। वेलोसिटी 0 मतलब 12 माइनस 3t² इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इस 3t² को उधर लेकर के जाओ, 12 इज इक्वल टू 3t², ये हो गया, 3 से 12 का कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, t² इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू +-2, ठीक है, t इज इक्वल टू आ गया +-2। तो -2 सेकेंड तो नहीं ले सकते हैं, +2 सेकेंड लेंगे, ठीक है, t इज इक्वल टू +2 सेकेंड ही लिया जाएगा, -2 वाला नहीं लिया जाएगा। अब बोल रहा है कि इतने टाइम पर जब वेलोसिटी 0 होगा, कब 0 होगा, 2 सेकेंड पर 0 होगा, तो 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या हुआ, ठीक है। हालांकि हमसे रिटार्डेशन पूछा है, कैसे पता चलता है रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है।
अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिटार्डेशन होता है। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ आपका बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन बन जाता है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होता है उसी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर t की जगह पर अगर 0 इमेजिन करो तो ये 0 अगर हो गया तो v इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 12 आ जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन आपका t इज इक्वल टू 0 पर 0 हो जा रहा है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 1 पर देखो तो नेगेटिव हो जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जा रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है, और इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी था तो इसलिए रिटार्डेशन बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस अगर हटा देते हैं तो चलो रिटार्डेशन निकालते हैं इसमें 2 पर। तो a इज इक्वल टू आ गया -6 इंटू टाइम की जगह पर क्या रख दें 2, a इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब रिटार्डेशन पूछ रहा है तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 2 कार्स P एंड Q start from point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp is equal to at plus bt square and xq is equal to ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन एक साथ हो रहा है, 2 का हो, 3 का हो, 5 का, उससे मतलब नहीं है, हमारा जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। पोजीशन का फंक्शन दिया है, आपको वेलोसिटी निकालना है, क्या यूज़ करोगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये यूज़ करना है, ठीक है। पोजीशन का फंक्शन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, सिंपल है, ठीक। अब 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, क्या फ़र्क पड़ता है, सही है कि नहीं। तो चलो फाइंड करते हैं, देखते हैं। v इज इक्वल टू डी डी टी, मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ पहले p का, तो डी डी टी और p का पोजीशन रख दो। p का पोजीशन क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। फाइंड करो कितना आ गया vp, vp इज इक्वल टू आ गया, डिफरेंशिएट किया, a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, तो vp मिल गया आपको a प्लस 2bt, ठीक है। ऐसे ही vq निकाल लो, vq कैसे निकलेगा, डी एक्स क्यू बाई डी टी, डी एक्स यू बाई डी टी, यहाँ पर कैसे निकलता है, डी एक्स पी बाई डी टी, ठीक है, ये वी पी आ गया था। तो वी क्यू आपको मिल जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, देखो जरा, एफ कांस्टेंट है, एफ माइनस टी स्क्वायर का 2t, तो एफ माइनस 2t, ये वी क्यू आ गया, ठीक। अब हमसे क्या बोला गया, एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होने चाहिए। तो दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होने का मतलब वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, वी क्यू, सही। वी पी क्या है, ए प्लस 2bt और वी क्यू क्या है, एफ माइनस 2t, ठीक। क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है, तो -2t को इधर लेकर के आओ, तो 2t प्लस 2t ये हो जाएगा 4t, इधर आ जाएगा ये f माइनस ए, सही। तो कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, vp की जगह पर क्या था, a प्लस 2bt था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। vp इज इक्वल टू वी क्यू, वैल्यू पुट करिए, vp की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 2bt इज इक्वल टू वी क्यू क्या है, f माइनस 2t, इसको इधर लेकर के आओ, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस ए, यहाँ से t कॉमन ले लो, 2b प्लस 2b कॉमन ले लो, 2t कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा आपका b प्लस 1, 2t कॉमन ले लिए, b प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू f माइनस ए। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा f माइनस ए अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। देखो कुछ है ऐसा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, f माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी, सही है, यही वाला आंसर आ गया। तो कुछ नहीं, कुछ आपको डिफरेंट नहीं करना है, आपको करना क्या है कि अगर x का पोजीशन दिया है तो x के पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, तो सॉरी p का पोजीशन दिया है तो p के पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, p का वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक। xq को डिफरेंशिएट करोगे, vq आ जाएगा। जब vp और vq दोनों बराबर होंगे, दोनों कार्स के वेलोसिटी बराबर होंगे, ये कंडीशन बोला गया है, तो दोनों कार्स के वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया है
कार पी के वेलोसिटी का ये इक्वेशन है, कार क्यू के वेलोसिटी का ये इक्वेशन है, दोनों को बराबर रखो, दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करके टाइम निकाल लेना है। ठीक है, तो आप देखो देखने में लगता है ऐसा कि सवाल बहुत डिफरेंट डिफरेंट आए हुए हैं, लेकिन होता सब कुछ सेम है। ठीक है, प्रोसीजर वही है करने का, कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस द वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट x एज v is equal to 3x square minus 2x, then what is the acceleration at x is equal to 2? वेलोसिटी निकालना है x is equal to 2 पर। तो देखो कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर v दिया हुआ है x का फंक्शन, v is equal to गिवन है हमको 3x स्क्वायर माइनस 2x, और किसकी बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो हमारे पास जो तीन पैरामीटर हैं इसमें v है, x है और a है। तो हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है जो v और x और a में था। तो v x और a में फॉर्मूला था a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला था। तो इसको लगाना है, सिर्फ तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिया, उन्हीं तीनों में दिमाग दौड़ाना है और कुछ है ही नहीं। तो a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, ये आपको करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। v के जगह पर सबसे पहले रख दो 3x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये v का मैंने वैल्यू सीधे पुट करी है, इस वाले v को डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसके आगे वाले v को डिफरेंशिएट करना है। दो बार v है, एक बार v को एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे और फिर क्या करोगे, इस v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो ये v है, v का फंक्शन ये है, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x, माइनस 2x को क्या लिख दोगे, -2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 6x माइनस 2, ये हो गया। अब करना क्या है, आपको बताना है एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। जब x इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा उस समय a कितना होगा। तो यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पर 2 रख दो। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 इंटू 2, और यहाँ पर हो गया आपका 6 इंटू 2 माइनस 2। सॉल्व करो तो 3 4 हो गया 12, 12 में से 2 दूनी 4, 12 में से 4 घटा हो गया 8, और ये हो गया 6 दूनी 12 में से 2 10, 80,000 है, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट वेलोसिटी बिकम 0। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। देखो एक बार ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है। मैं जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दूंगा इस शीट का, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 चेंज करके दूंगा। ठीक है, इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन दूंगा, वो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सही है, ये बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के हैं। तो एक ही पैटर्न के दो क्वेश्चन करके क्या फायदा, टाइम वेस्ट होगा। वो आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं क्वेश्चन चेंज करके वहां पर दे दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है द पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट टाइम t in seconds, the distance x in meters of the particle from O is given by x is equal to इतना। ये x का फंक्शन दे दिया, xt रिलेशन दे दिया है। हाउ वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये जो हाउ लॉन्ग होता है ना, हाउ लॉन्ग का दो सेंस आता है। हाउ लॉन्ग में टाइम भी आता है, कई बार पूछ देता है हाउ लॉन्ग द पार्टिकल विल ट्रेवल, तो हम देखते हैं कितने देर तक चला, और हाउ लॉन्ग में डिस्टेंस भी आ जाता है। तो उस केस में अगर कंफ्यूजन होता है, आप तुरंत ऑप्शन के ऊपर जाइए। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, मीटर 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 मीटर। अगर ये मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, कितना दूरी ये चलेगा रुकने से पहले। एक्स दिया गया है, बोल रहा है रुकने से पहले, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका रुकने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 0। अगर कोई पार्टिकल रुक रहा है तो रुकने का मतलब है वेलोसिटी 0। तो देखते हैं कि इसका वेलोसिटी कब 0 होगा। इसका वेलोसिटी का एक फंक्शन निकालते हैं और देखते हैं वेलोसिटी कब 0 होगा इसका। तो देखो v फाइंड करना है आपको, x गिवन है, x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अब v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग dx बाई dt। ठीक है, ये हो जाएगा d dt, x के जगह पर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब।
सही है। सॉल्व करो, v इज इक्वल टू 40 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी क्यूब का कितना हो जाएगा 3t²। सही है। तो v इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 3t²। जब पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक, तो जब पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट पर आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा मतलब 12 माइनस 3t² 0 हो जाएगा, या 12 इज इक्वल टू 3t² हो जाएगा। 3 से 12 को काट दोगे तो आ जाएगा t² इज इक्वल टू 4। t² इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। तो माइनस 2 सेकेंड तो हम लोग लेंगे नहीं, क्या ले लेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लिया जाएगा। तो 2 सेकेंड पर हमारा पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना, 2 सेकेंड पर ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट पर आने से पहले। तो ये पोजीशन का फंक्शन दिया है और डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट पर आने से पहले। कैसे निकालना बताओ। अब देखो कि t इज इक्वल टू 0 पर तुम्हारा पार्टिकल कहाँ पर था। हम गलती इसमें, देखो इसमें एक मिस्टेक होता है, गलती होती है। गलती क्या होती है, जैसे ही आपने पता किया ना कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ टाइम, ये इस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड को डायरेक्टली हम इसमें पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। वहीं गलत हो जाते हैं, वहीं चूक जाते हैं हम लोग। t इज इक्वल टू 2 पर इसका पोजीशन अगर मैं फाइंड करता हूँ, एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड को मैं इस x के फंक्शन में पुट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना, 40 प्लस 12t, 40 प्लस 12, t की जगह पर हो जाएगा 2, माइनस टी क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, 56 मीटर। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, उनका आंसर ये हो जाता है 56 मीटर। और तुम देखो एक ऑप्शन भी है यहाँ पर 56 मीटर, तुरंत गलत हो जाता है। गलती क्या है इसमें, ये 56 मीटर पे तब होता जब 0 से चलना शुरू किया होता। अगर ये 0 से चल के, यहाँ पर देखो मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो हम x निकाल रहे हैं, असल में x क्या है, x बता रहा है उसका x कोऑर्डिनेट। अगर ये 0 से स्टार्ट करके और 2 सेकंड में 56 पर पहुंच गया होता तब तो इसका डिस्टेंस 56 होता है। लेकिन ये 0 से स्टार्ट करके चलता ही नहीं है ना। ये चलता कब है, सबसे पहले पता करो। t इज इक्वल टू 0 पर ये चलना शुरू किया होगा, और t इज इक्वल टू 0 पर अगर ये चलना शुरू करता है तो t इज इक्वल टू 0 इसके अंदर रख के देखो x कितना आता है। अगर यहाँ पर 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 40। तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना है 40। मतलब ये चलना कहाँ से शुरू किया, 40 से, पहुंच कहाँ गया 2 सेकंड में, 56 पे। तो 40 से 56 के बीच की ये जो दूरी है, इतना ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना ही तो चला ये। बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं। 40 से लेके 56 तक इतना ही तो चला। t इज इक्वल टू 0 पे 40 पे था, t इज इक्वल टू 2 पे 56 पर है, तो चला ये बस इतना ही ना। तो ये कितना चला, 16 मीटर, सिर्फ 16 मीटर आएगा। ठीक है, अब 16 मीटर चलो आ गया। कभी कभी बच्चों को लगता है कि 2-2 बार निकालना पड़ रहा है, थोड़ा कोई शॉर्ट तरीका मिल जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी आपको x का फंक्शन दिया हो और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप ये कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ दो और जितने सेकंड में निकालना है बस उसी को पुट कर दो, क्योंकि ये अगर घटाऊंगा तो वैसे ही 40 माइनस 40 कैंसिल ही हो जाना है। तो इसमें अगर 2 सेकंड पे आपको फाइंड करना था कि 2 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो। 40 को हटाओ, 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 2 क्यूब हो जाएगा 8, 24 माइनस 8 16, आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर आया हुआ। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस बोल रहा है और इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न का चांस नहीं है, रिटर्न का चांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ही कह दे रहा हूँ। नहीं तो क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाते हैं। कभी मौका मिलेगा तो वो भी करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि देखो पहले तो रिटार्डेशन है, इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ ना कुछ आएगा, t इज इक्वल टू 0 पर 12 आएगा, और वेलोसिटी घटते 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 2 सेकंड में हो जा रही है 0। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी घटते 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 0 हो गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। और अगर यहाँ पर रुकने के बाद से फिर ये वापस भी आने लगता तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते।
तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, हम डिस्टेंस ही निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 2t प्लस 5। कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हाँ, अब ये थोड़े से अच्छे सवाल आए, अभी तक तो बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे थे, अब थोड़े से अच्छे सवाल आए, करते हैं इनको। एक्सेलरेशन दिया गया है 2t प्लस 5, ये a इज इक्वल टू 2t प्लस 5, ये a दिया गया है, और आपको पता करना है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो a को क्या करो, देखो कि एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले ये सोचो, तो पता चलेगा आपको a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो इस a के जगह पर डी वी बाई डी टी लिखो, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम में फंक्शन दिया है, फाइंड क्या करना है आपको, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये होता है, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो जहां पर a लिखा हुआ है, a के जगह पर डी वी बाई डी टी लिख देंगे, इज इक्वल टू 2t प्लस 5। अब डी टी को इस तरफ लेकर के आइए, तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t प्लस 5 डी टी। सही है। अब इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या आएगा कि लिमिट लगाना पड़ेगा। मैंने अभी सब आपको सिखाया था कि लिमिट कैसे लगाते हैं। तो लिमिट के लिए, यहाँ पर लिमिट लगाने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर आप जाएंगे, और क्वेश्चन के अंदर जा करके देखेंगे कि लिमिट के बारे में क्या हिंट दिया है। ए इज इक्वल टू, हाँ, कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या बोल रहा है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो और स्टार्ट का मतलब टाइम जीरो। तो जब टाइम जीरो था तब वेलोसिटी जीरो था। अरे बात समझ में, ये जो स्टेटमेंट दिया ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इससे क्या पता चलता है कि रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो और स्टार्ट का मतलब कब स्टार्टिंग मानते हैं हम लोग, t इज इक्वल टू जीरो पर। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, और जब टाइम 5 हो गया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब टाइम 5 हो गया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कंसीडर कर लेना है v। ठीक है। अब dv को इंटीग्रेट करिए, dv को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा ये v, यहाँ पर लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के v तक, ये 2t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, 5 dt का इंटीग्रेशन हो गया 5t, लिमिट लगाइए 0 से लेकर के 5 तक का, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिमिट पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v माइनस जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट पुट करिए तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ऐड कर दोगे इसको, 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50। ठीक है। तो ये 50 आ जा रहा है, 50 कहाँ पर है, ये है 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब फिर से देखो पोजीशन की बात हो रही है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, तो v, t और x में क्या रिलेशन होता है उसको रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा v इज इक्वल टू होता था हमारे पास dx बाई डी टी। ठीक है, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी। अब ये v के जगह पर लिखो आप dx बाई डी टी, इसको dx बाई डी टी लिखोगे, ये हो जा रहा है आपका 3t स्क्वायर माइनस 2t। dt को इधर लेकर के जाओ, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, सारे t एक तरफ, सारे v x एक तरफ, तो 3t स्क्वायर माइनस 2t, और इसी तरफ आप dt को लेकर के आएंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब लिमिट लगाने की बारी है। लिमिट कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो x 0 था, ये लोअर लिमिट मिल गया। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, जब टाइम 0 था तो x 0 था, जब टाइम 2 हो जाएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा। इस तरह से लिमिट लगाते हैं। इंटीग्रेशन dx हो गया x, लिमिट लगाइए फ्रॉम 0 टू x, यहाँ पर ये इंटीग्रेट करो, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस 2, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिमिट लगा लेंगे 0 से 2 तक का।
ठीक, यहाँ पर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाएगा ये x माइनस 0, और यहाँ पर पुट करो अपर लिमिट हो जाएगा आपका 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इधर बचा 2 का क्यूब 8 माइनस 4, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस 4 आया है पॉजिटिव में, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 और 7 ये दोनों रिपीट हो गए, तो यहाँ पर भी मैं इसके जगह पर 9 के जगह पर या 7 के जगह पर इन दोनों में से कोई एक रिप्लेस करके आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, वो आप सॉल्व करिएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से मुझे ध्यान नहीं रह पाया कि सेम क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या बोलता है? 10 बोल रहा है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, और क्या दिया है? सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n। यहाँ पर देखो वेलोसिटी गिवन है, वी एक्स का मतलब ये मत समझा करो कि वी एक्स का मतलब वी मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। वी एक्स का मतलब होता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इस ब्रैकेट में जो एक्स, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़ते थे छोटे क्लास में, तो क्या लिखा रहता था? पी एक्स लिखा रहता था, ऐसे पी एक्स लिखा रहता था, मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स। तो बस उसको देख के हम जान जाते थे पॉलिनोमियल इन एक्स है, यहाँ पर आगे एक्स का ही फंक्शन पूरा लिखा रहेगा। तो इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वी एक्स का मतलब वी मल्टीप्लाइड बाई एक्स नहीं है, ये वेलोसिटी है बस। सही है, तो आप क्या करोगे? वी एक्स को सिर्फ वी लिख सकते हो, और ये लिखा हुआ है बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n। आगे क्या बोल रहा है? बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स इज। एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का एक्स के फंक्शन में। तो देखिए, तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है, तो ए वी और एक्स में क्या रिलेशन होता है? जरा एक बार रिकॉल करो तो याद आएगा आपको। ए इज इक्वल टू होता था वी डी वी बाई डी एक्स, ये होता था। ए वी और एक्स में ये रिलेशन होता था, तो इसको ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ये फाइंड करना है आपको। सही है, तो क्या करो? सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स फाइंड करो। मुझे वी डी वी बाई डी एक्स करना ही है, चाहो तो पूरा ही कर लो। वी डी वी बाई डी एक्स, ये एक्सेलरेशन है, इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो वी डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये v का मतलब बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में, डी डी एक्स बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n। बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर माइनस 2n ये कर लिया। अब ये एक्स रेज टू पावर माइनस 2n बचा डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे? एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, माइनस 2n इसका पावर है, इसको यहाँ पर लिख लिए, एक्स रेज टू पावर माइनस 2n माइनस 1 ये हो जाएगा। सही, अब ये 2n कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर के आइए, ये बन गया आपका माइनस 2n बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स रेज टू पावर, जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो माइनस 2n माइनस 1, और इसमें माइनस 2n को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या बन गया? माइनस 2n माइनस 4n, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1 ये हो जाएगा। ये बात समझ में कुछ है क्या ऐसा ऑप्शन में? माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1, ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये सही आंसर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाई f इज इक्वल टू at स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड? कौन सा रिलेशन इसके लिए वैलिड है? यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज गिवन बाई f इज इक्वल टू at स्क्वायर। यहाँ पर एक दूसरे तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। जो हमारी आदत होती है ना, जो दिमाग में हमारे छपा होता है, उसके हिसाब से कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ये f एक्सेलरेशन है, a एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कौन है? f है, और a क्या है? a कांस्टेंट है।
ए कोई कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, एफ एक्सेलरेशन है। क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, फिर देखो मैं भी यहाँ पे वहीं पे फंस गया ना, यहाँ पे एफ एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताना है, ए कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? ठीक, ये हमको पता करना है। तो चलो देखते हैं, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह पर मैं पुट करता हूँ डी वी बाई डी टी, तो बना ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अब डी टी को इस तरफ लेकर के आइए, तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ। अब हमको दिया गया कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u था, ये इनिशियल कंडीशन है, ये लिमिट, लोअर लिमिट मुझे पता चला कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u था, और जब टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी v हो जाएगा। जब मुझे फंक्शन निकालना रहेगा ना, फंक्शन निकालने के लिए टाइम का अपर लिमिट नहीं दिया रहेगा, अगर दिया भी रहेगा और फंक्शन फाइंड करते हो तो अपर लिमिट का यूज़ करेंगे नहीं, टाइम का एक जनरल टर्म लिखेंगे t, और वेलोसिटी का भी एक जनरल टर्म लिख लिए v। अब डी वी का इंटीग्रेशन हो गया हमारा v, इसमें लिमिट लगा लिया हम लोग u से लेकर के v तक, और a कांस्टेंट है, यहाँ बाहर निकाल लीजिए। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3, इस पर लिमिट लगा लो 0 से लेकर के t तक का। ये 3 तो कांस्टेंट है, इसका कोई टेंशन नहीं है, 3 बाहर आ जाएगा, a बाई 3 हो जाएगा। टी क्यूब में लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखे t की जगह पर t, तो t क्यूब की जगह पर t क्यूब, माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो t क्यूब की जगह पर 0 क्यूब, तो 0 क्यूब तो 0 हो जाएगा, तो टी क्यूब माइनस 0 को टी क्यूब ही रहने देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, v अपर लिमिट u लोअर लिमिट, लिमिट पुट करता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू, v माइनस यू है ये, v माइनस यू इज इक्वल टू a और टी क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो देखो जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन बनता है, एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र मारिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यूब बाई 3, सी ऑप्शन सही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यूब बाई 3, ये बन गया। ये बात समझ में? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज, ये दिया गया यहाँ पर a इज इक्वल टू 6t प्लस 5, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड इज, तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो देखो एक्सेलरेशन से डायरेक्ट x का रिलेशन जब होता है तो x और v आते हैं, एक्सेलरेशन और x का रिलेशन इस तरह से था a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर v आता था, v यहाँ पर है नहीं, तो ये रिलेशन हमारा काम नहीं आएगा। तो कौन सा काम आएगा? दूसरा रिलेशन जो एक्सेलरेशन का हमको पता है वो क्या था, डी वी बाई डी टी, तो a इज इक्वल टू होता था डी वी बाई डी टी। अब यहाँ से वेलोसिटी तो हमारा आ जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, x के तरफ जाना है, ताकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना है x की तरफ जाना है हमको। तो x के तरफ जाने के लिए v का फंक्शन पहले आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और फिर v से दोबारा हम लोग x के तरफ जाएंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इस वाले रिलेशन से। आ रही है बात समझ में? तो हमको दो रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, एक बार तो a की जगह पर डी वी बाई डी एक्स, और फिर जब v आ जाएगा तो v की जगह पर डी एक्स बाई डी टी, दो स्टेप में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। a की जगह पर सबसे पहले लिखिए डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 6t प्लस 5, डी टी को इधर लेकर के आओ, वेरिएबल्स सेपरेट करिए, तो 6t प्लस 5 डी टी हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट पर आओ। लिमिट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0, रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर टाइम की जगह पर t रखते हैं और वेलोसिटी की जगह पर v रखते हैं, ताकि vt एक फंक्शन है, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट लगाए 0 से लेकर के v तक, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो 6t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 5 dt का इंटीग्रेशन हो गया 5t, लिमिट लगाइए 0 से लेकर के t तक, अपर लिमिट में तो सेम रह जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारा 3t स्क्वायर प्लस 5t, ये 2 कैंसिल हो गया था, 2 से 6 कैंसिल हो गया था इसलिए, सही है। अब v की जगह पर लिखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया 3t स्क्वायर प्लस 5t,
dt को इस तरफ लेकर के आइए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3t² प्लस 5t dt। सही है। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब टाइम का लिमिट लगाओ, टाइम 0 से लेकर के 1 सेकेंड ले लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड मतलब 0 से 1 सेकेंड। और पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब x इनिशियली क्या था, 0 था, और बाद में कितना हो जाएगा, कंसिडर कर लो x। जब टाइम 0 था तो पोजीशन 0 था, और जब टाइम 1 हो जाएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, टाइम 0 तो x 0, टाइम 1 तो x कितना हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगाइए 0 से लेकर के x तक का। 3t² का इंटीग्रेशन हो गया t³/3 प्लस 5t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2। ये 3 कैंसिल हो गया। है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट नहीं रखे हैं क्या हम लोग, लिमिट रख लेंगे यहाँ पर 0 से लेके 1 तक का। तो 1 रखो तो आ जाएगा ये 1³ प्लस 5 इंटू 1² माइनस 0³ प्लस 0²। ये तो 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट छोड़ दो इसको। तो x इज इक्वल टू आ गया 1 + 5 6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ गलत हुआ है, प्लस 5, अच्छा यहाँ छूट गया था, 5t²/2। तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 + 5/2। 5/2 मतलब 2.5, 2.5 प्लस 1 हो जाएगा ये 3.5। तो 3.5 मीटर ये ऑप्शन है, ये होना चाहिए। सही है। देखो कैसे किया गया, पहले एक्सेलरेशन से हमने वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड किया, वेलोसिटी का फंक्शन जब निकल गया तो वेलोसिटी की जगह पर dx/dt लिखा, फिर dx/dt लिख के वही नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट किए तो ये आंसर आ गया। आ रहा है समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन dv/dx इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन में कमाल है, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मेहनत है। dv/dt क्या है, अल्फा माइनस बीटा वी, यह है dv/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वी, ये दिया हुआ है। आपको वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए, तो देखो ये वेलोसिटी वाला फंक्शन है, इसको dv के साथ लिखोगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको dv डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा वी, और इज इक्वल टू dt इधर लेकर के आओ, टाइम का दूसरा कोई फंक्शन है नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इंटीग्रेशन में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसको ध्यान रखो कैसे करोगे। 1/x का इंटीग्रेशन अगर करना है 1/x dx या dx/x ही लिख दिया जाए डायरेक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ln x है। लेकिन अगर कभी इस तरह से इंटीग्रेशन दे दिया dx अपॉन ax प्लस b, इस टाइप का इंटीग्रेशन दे दिया है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, ln x ही लिखते हैं इसको भी। ठीक है, ln x के जगह पे क्या, ये पूरा फंक्शन ln ax प्लस b ये पूरा लिख लेंगे, और जो x का कोफिशिएंट होगा x के कोफिशिएंट से फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये काम किया जाता है, x के कोफिशिएंट से बाद में डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ये v का फंक्शन है, और v का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस बीटा है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे ln अल्फा माइनस बीटा v, लेकिन जो v का कोफिशिएंट था माइनस बीटा, इस माइनस बीटा से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt तो हो गया हमारा t। अब लिमिट लगाइए, लिमिट कैसे लगेगा, यहाँ पर देखो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था, और अपर लिमिट हम ऐसे लगा ले रहे हैं, जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी v हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट लग गया 0 से v, यहाँ पर लग गया 0 से t। ये जो माइनस बीटा है, माइनस बीटा को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और सिर्फ इतने पर मैं लिमिट लगा रहा हूँ। तो इतने पे लिमिट लगाऊंगा तो पहले तो v के जगह पर v ही रख दूंगा, ln माइनस अल्फा माइनस बीटा v, माइनस लोअर लिमिट जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln अल्फा माइनस बीटा इंटू 0, v के जगह पर 0, ln अल्फा माइनस बीटा इंटू 0, तो ये बन गया हमारा ln अल्फा। ठीक है, बीटा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला जो माइनस बीटा था इसको इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा t। सही है, log m माइनस log n हो जाएगा log m/n, ln अल्फा माइनस बीटा v अपॉन अल्फा, ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस बीटा t।
अब लॉग को ख़त्म करते हैं। लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा वी अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू, लॉग को जब ख़त्म करोगे तो ये इधर आ जाएगा ई रेज टू पावर में ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, ये बन जाएगा। अब इस अल्फ़ा को उस तरफ लेकर के जाओ तो अल्फ़ा माइनस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, ये हो गया। अब इसको इस तरफ लेकर के आइए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, और इसको इधर लेकर के जाइए तो ये हो जाएगा बीटा वी। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लो, अल्फ़ा कॉमन लिए तो ये आया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, और इज इक्वल टू बीटा वी। इस बीटा को इस तरफ लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी इज इक्वल टू वी, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो कोई ऐसा बन रहा है क्या, अल्फ़ा अपॉन बीटा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, हाँ यही वाला बन जा रहा है। सेम है क्या, अल्फ़ा अपॉन बीटा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, नहीं ये वाला है, ये वाला है अल्फ़ा अपॉन बीटा, इधर बीटा अपॉन अल्फ़ा लिखा है, सही है। तो ये 13 का सोल्यूशन हो गया। इसमें भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन में टेक्निक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मेहनत है, इंटीग्रेशन में ही सीखना है, फिर लॉग का भी यूज़ आया है, तो इसके वजह से थोड़ा सा ये टफ प्रॉब्लम है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वेलोसिटी v of a body moving along a straight line varies as v is equal to 2t square e raised to power minus t. Acceleration of the body, the acceleration of the body is 0 at t is equal to, acceleration कब 0 होगा, तो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो थोड़ा मेहनत से करना है। देखिए वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन है, बात किसकी हो रही है, एक्सेलरेशन की। तो ए वी और टी में आपको रिलेशन चाहिए, तो आपको पता है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये होगा। तो आपको अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी के फंक्शन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक टी स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2 तो कांस्टेंट है, इसको यहाँ रहने दो, टी स्क्वायर को लिखा, ई रेज टू पावर माइनस टी को डिफरेंशिएट किया, यही रह गया, प्लस फिर ई रेज टू पावर माइनस टी को लिखोगे, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, ये बन जाएगा 2t, ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि जब टाइम 0 होगा उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, एट टी इज इक्वल, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होगा तो टी क्या हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट करते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक्सेलरेशन है क्या चीज़ 2, और इसमें से ई रेज टू पावर माइनस 2 कॉमन ले लो, ई रेज टू पावर माइनस टी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 2t। यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, ई रेज टू पावर माइनस टी को डिफरेंशिएट किए तो ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू माइनस 1 आएगा, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, ई रेज टू पावर माइनस टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेज टू पावर माइनस टी, फिर माइनस टी को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा -1, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, सही है। तो ये जब ई रेज टू पावर माइनस टी कॉमन ले लिया गया तो बचेगा यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर ये आएगा इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म है ये तो 0 की तरफ चला आएगा, तो बचेगा क्या, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 0, सही। अब यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लो, माइनस टी कॉमन लिए तो क्या बचा, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t के दो वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पर, एक तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इस फैक्टर की वजह से, और दूसरे वाले फैक्टर की वजह से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2। तो दो आंसर है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसमें देखो 0 भी दिया है 2 भी दिया है, तो a एंड b बोथ हो जाएगा। इसमें देखो गलती क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही 2t को इस तरफ लेकर के जाओगे और t से t कैंसिल कर लोगे तो आपको सिर्फ एक वैल्यू दिखाई देगा। देखो गलती क्या होती है, गलत मेथड इसका ये है, टी स्क्वायर को उधर लेकर के जाओ तो हो गया 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर इस t को इस तरफ लेकर के आओ तो 2 इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर बाई टी, इसका एक पावर काट लो तो 2 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सिर्फ हमको यही वाला ऑप्शन दिखाई देता है, 0 वाला नहीं दिखाई देता है।
तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस तरह से आए तो कॉमन लेकर के सॉल्व करना चाहिए, दो दो आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें भी कुछ था नहीं, बस आपको ये डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ करके दिया गया था और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक ट्रिकी फैक्टराइजेशन था। सही है, ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग फंसते रहते हैं, और कुछ ऐसा थोड़ी होता है जो करने लायक ना हो। करने लायक नहीं होता तो हमको दिया ही क्यों जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एट t is equal to 0 particle starts traveling from 7 k cap centimeter in a plane keeping z coordinate constant at any instant of time. Its position along x and y direction are defined as 3t and 5t cube at t is equal to 1 second. Acceleration of the particle is, देखो क्या बोल रहा है इसमें, ये z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, k कैप z कोऑर्डिनेट दिया है, और x ये दिया गया है और y ये दिया गया है। सही है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के इंफॉर्मेशंस डिकोड करना होता है। तो z इज इक्वल टू दिया है 7 और x कितना दिया गया है, x इज इक्वल टू दिया गया है हमको 3t और y इज इक्वल टू दिया गया है 5t क्यूब। क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन तीनों निकाल करके फिर उनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मान लो मुझे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन निकालना है, तो पहले वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालेंगे। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, x क्या दिया है 3t, तो d dt इंटू 3t। 3t को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ गया, ये 3, ये vx आ गया। अब ax निकालो, ax का मतलब dv बाई dt, dvx बाई dt, ये ax हो जाएगा। तो d dt vx कितना है, 3 है, तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ax आ गया हमारा 0। सही, अब निकालो vy, vy हो जाएगा dy बाई dt। देखिए y क्या है, तो d dt 5t क्यूब, ये है y। इसको डिफरेंशिएट किए तो 5 इंटू 3 हो गया 15t स्क्वायर। सही, ये y हो गया, vy हो गया। अब निकालना है ay कितना हो जाएगा, d vy बाई dt। ये करो तो d dt 15t स्क्वायर, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 15 इंटू 2 हो जाएगा 30t, ये ay हो गया। सही, जब ay निकल गया तो अब निकालना है हमको az। az कैसे निकलेगा, पहले निकालो vz इज इक्वल टू हो गया dz बाई dt। z कितना दिया गया है 7, z दिया गया है 7, तो यहाँ पर z की जगह पर 7 पुट करो, तो d dt 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब वेलोसिटी 0 है तो az निकालो, az कितना निकल जाएगा dvz बाई dt। ये मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूँ, अदरवाइज देख के ही पता चल रहा है। कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे 0, अगले बार करोगे 0 ही आएगा। यहाँ पर लीनियर है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे 3 हो जाएगा, अगले बार डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। और इसको भी डिफरेंशिएट आप ओरली कर सकते हैं, 15t स्क्वायर फिर 30t, तो 30t ये ay आ गया। सिर्फ ये y डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन आ रहा है। और कब पूछा है, ये पूछा है 1 सेकेंड पर, तो इसमें t के जगह पर 1 सेकेंड रख दो, 30 इंटू 1 हो जाएगा 30, और किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो 30 j कैप। ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन vx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बताना है। तो vx मैंने अभी बताया था ना कि अगर vx लिखा है तो बहुत घबराने की बात नहीं है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, वो v ही है, v इंटू x नहीं है। तो v इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये है। अब यहाँ से a निकालना है, तो a v और x में रिलेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। कैसे करें, v के जगह पर लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 4x और फिर dv बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर ये सीधे ऑप्शन ही लिखा है, ब्रैकेट भी नहीं तोड़ना है, डायरेक्ट ही आपको दिया हुआ है यहाँ पर। सही है, चलो नेक्स्ट 17 में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हुज एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ये दिया गया है।
ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 3x माइनस 4। क्या पूछ रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट, x इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन 5 सेकेंड। इसमें एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन होता तो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, 2 बार डिफरेंशिएट करके आंसर आया था, कहीं इधर ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन x का फंक्शन दिया है, तो a को लिखेंगे हम लोग v dv बाई डी एक्स, और फिर v और x में रिलेशन आएगा, और फिर जब v और x में रिलेशन आ जाएगा तो v को लिखेंगे dx बाई डी टी। फिर उसके बाद से दोबारा वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इसको करोगे तो बहुत लंबा आएगा। इसमें एक ट्रिक है सवाल में। क्या ट्रिक है देखो, बोला गया है कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल रुका हुआ था, वेलोसिटी इसकी 0 थी, और t इज इक्वल टू 0 पर इसका पोजीशन क्या था, x इज इक्वल टू 4/3। सॉल्व करने जाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। देखो a इज इक्वल टू 3, x के जगह पर लिखो 4/3 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। a कितना आ जा रहा है यहाँ से 0। अब आपको क्या दिखाई देगा कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था और एक्सेलरेशन भी 0 था। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो भी बॉडी है, ये बॉडी रुका हुआ था, 0 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और इसके ऊपर फोर्स भी नहीं लग रहा था। तो अगर कोई बॉडी रुका हुआ है और उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लग रहा है तो वो चलेगा क्यों? वो चलेगा ही नहीं, और जब चलेगा नहीं तो उसका वेलोसिटी 0 ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक था इस सवाल के अंदर। करना कुछ भी नहीं था, लेकिन टाइम बहुत सारा बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, ये दिया गया है, t और x में रिलेशन दिया है। तो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज, a और v के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मेहनत कराने वाला सवाल है, और बहुत ही रेगुलर सवाल है। बहुत सारे मॉड्यूल्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। t इज इक्वल टू है अल्फा एक्स स्क्वायर माई प्लस बीटा एक्स, ये t है। अब क्या पता करना है हमको, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पता करना है। तो एक एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो पहले वेलोसिटी पे जाओगे, वेलोसिटी पे जाओगे तो dx बाई dt निकालना होता है। यहाँ पर अभी तक हम जो भी सवाल करते थे उसमें x दिया होता था, x एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग। हम जितना क्वेश्चंस कर रहे थे सब में x इज इक्वल टू समथिंग दिया रहता था। इसमें देखो इन्फॉर्मेशन उल्टा दिया हुआ है, तो हम भी डिफरेंशिएशन इसका उल्टा कर देंगे। हम क्या कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लिख देंगे ddx। इस साइड में भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और RHS को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ddx। ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये कर देंगे। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक, dt बाई डी एक्स, dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है, तो dt बाई डी एक्स को क्या करो, 1 अपॉन वेलोसिटी लिख लो। अगर dx बाई dt होता तो v हो जाता, ये dt बाई dx हो गया तो इसको 1 अपॉन v लिख दिए, इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यहाँ से अगर मुझे v निकालना होगा तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। जब वेलोसिटी फाइंड कर लिए तो अब एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग dv बाई dt, सॉरी एक्सेलरेशन अब लिख देंगे a इज इक्वल टू, x का फंक्शन है ना, देखो v dv बाई dx, x का फंक्शन है ये, इसलिए dv बाई dt नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, v dv बाई dx ये करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो a इज इक्वल टू, v की जगह पर रख लिए 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, v हो गया, और dv बाई dx मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ddx 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। सॉल्व करो इसको, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, और जब पावर -1 हो जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चला गया, पावर -1 हो गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हो चेन रूल से। चेन रूल से इसको सॉल्व कर सकते हो। -1 है, जैसे अगर हमारे पास x रेज़ टू पावर -1 हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो
तो कैसे करते हैं, पावर को पहले लिख लेते हैं, फिर पावर में -1 कर लेते हैं, तो ये हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे सवाल से अलग है। ऐसा कुछ हो जाता है -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2। उसी तरह से बिल्कुल इसको भी करेंगे, और फिर आगे x का जो कोफिशिएंट है 2 अल्फ़ा, इसके वजह से, या फिर ये कह लो कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया -1 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, इसका पावर कितना हो गया -2, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल से होता है ये, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू एक्स का 1 प्लस बीटा का 0, तो इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ये चेन रूल पूरा मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आप चाहें तो वहाँ पर जा करके चेन रूल सीख सकते हैं। अब इसको नीचे लेकर के आओ, नीचे लेकर के आओगे तो क्या बनेगा, -1 इंटू 2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा अपॉन ये 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, और नीचे आएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जो टर्म ये लिखा हुआ है इसी के सामने होल स्क्वायर के साथ सेम टर्म लिखा रहेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये v था, 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, ये v था, और ये क्या है, 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v क्यूब। यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ ना, 2 अल्फ़ा को छोड़ दो, उसके अलावा देखो इसको 1 मैं एज्यूम कर सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब है, और 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ये v है, तो इसी का तो क्यूब है, इसका क्यूब है, मतलब मैं इसको v क्यूब लिख सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू आ गया -2 अल्फ़ा v क्यूब, -2 अल्फ़ा v क्यूब, ये वाला ऑप्शन है, -2 अल्फ़ा v क्यूब, ये एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम t एंड पोजिशन x आर, t इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इंफॉर्मेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है, थोड़ा सा सिंपल है पिछले वाले से। इसको तो चाहो तो खुद भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं करा देता हूँ। t इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर सेम तरीका जिस तरह से इसको किया गया था पिछले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को जैसे किए थे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। एक बार dt बाई डी एक्स करो और फिर उसको 1/v लिख दो, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 2x प्लस 1, dt बाई डी एक्स को 1/v लिख सकते हो, 1/v इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2x प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन ही बताना है ना, एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v dv बाई डी एक्स, जब वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो v dv बाई डी एक्स करते हैं, तो a इज इक्वल टू v के जगह पर 1/2x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स, फिर v के जगह पर 1/2x प्लस 1, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 रेज टू पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करें, 1/2x प्लस 1 इसको ऐसे ही लिख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा -1 2x प्लस 1 रेज टू पावर -2, और फिर इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये आ गया -1 इंटू 2 -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 पहले से यहाँ पर लिखा हुआ था, और ये जो पावर -2 है इसको नीचे लेकर के आओगे तो क्या बन जाएगा, ये +2 पावर बन जाएगा, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल क्यूब। देखिए इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल क्यूब, ये बी ऑप्शन है, -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल क्यूब, ये हमारा आंसर आया है। और इसमें ये सेकंड ऑप्शन है -2/2x प्लस 1 होल क्यूब। सही, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोशन ऑफ द पार्टिकल
along a straight line is described by x is equal to 8 plus 12t minus t cube. x is equal to, मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ, 8 plus 12t minus t cube. ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0 इज इतना, एक्सेलरेशन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 8, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो इसमें देखो ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों डिफरेंट स्टेटमेंट है। एक में वेलोसिटी की बात हो रही है, एक में रिटार्डेशन की, एक में अलग ही बात हो रही है, चौथे में मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है। अब ऑप्शन क्या दिया है, 1 2 2 3 1 2 3 ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो जब नीट वालों को कभी अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट देना होगा, नीट वाले समझते हैं ना कि हमको तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन करने ही नहीं है, लेकिन अगर उनको कभी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला देना होगा तो इस तरह के सवाल दे देते हैं, जिसमें 4 स्टेटमेंट दे देंगे, चारों डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होंगे और फिर सबको सॉल्व करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है पहले, मतलब मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। x दिया गया, v निकालेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये करें, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 8 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, 12t का हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, मतलब ये आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गया। अब a निकालो, a निकालने के लिए कर दो dv बाई डी टी, dv बाई डी टी ये कर दीजिए, मतलब d dt, वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर लो, वेलोसिटी क्या था 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 12 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस 6t। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा t इज इक्वल टू 0 पर। तो इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 12 माइनस 3 इंटू 0 क्या बचा 12, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट था पहला, ये सही है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बोल रहा है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी देखो 0 कब होगा, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन हमारा आया है, तो इसमें लिखेंगे कि अगर हमारा वेलोसिटी 0 है, मतलब 12 माइनस 3t स्क्वायर 0 है, और अगर ये 0 है तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ये कैंसिल होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, जिसमें से सिर्फ 2 वाला लिया जाएगा, तो टाइम 2 सेकेंड आया। वेलोसिटी कब 0 होगा, 2 सेकेंड पर 0 होगा, और जब वेलोसिटी 2 सेकेंड पर 0 होगा उतने पर क्या पता करना है आपको, रिटार्डेशन। तो इसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता करना है 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पर 2 सेकेंड रख दीजिए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -6 इंटू 2 माइनस 12, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो रिटार्डेशन कितना बोल सकते हैं हम, 12 बोल सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है। थर्ड वाले पर आओ, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 डिस्प्लेसमेंट इज 8। देखो एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया, a कितना आया था, a इज इक्वल टू आया था -60। ये कब 0 होगा, ये 0 होगा t इज इक्वल टू 0 पर। जब इसमें टाइम 0 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर टाइम 0 पर आपको क्या पता करना है, एक्सेलरेशन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 8, मतलब टाइम एक्सेलरेशन कब 0 है, टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 8 होगा। देखो जरा, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसमें टाइम 0 रख करके देखिए, ये 0 रखे तो ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा 8, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक, 1 2 3 सही हो गया। अब ऑल ऑप्शन भी दिया है तो चौथा भी चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 12। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये वेलोसिटी है देखो, और वेलोसिटी में कुछ माइनस करना है, और जो माइनस करना है, सिर्फ अगर 3t स्क्वायर को देखूं तो टाइम हमेशा मैं पॉजिटिव ही रखूंगा, टाइम नेगेटिव रखूंगा नहीं, तो ये नंबर जो है जो घटाना है वो पॉजिटिव आएगा। तो 12 में से एक पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा ये छोटा ही होते जाएगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आएगा 12। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसको करने का मैक्सिमम मिनिमा का भी रूल लगा सकते थे। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया है, dv बाई डी एक्स 0 करो, मतलब ax ये 0 करो, एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम 0 आएगा, टाइम 0 यहाँ पर पुट करोगे 12 आएगा, तो इससे हो जाएगा। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, इसका मैं PDF भी आपको दूंगा, और आप लोग ध्यान रखें कि ये सारे क्वेश्चंस बैठ के एक बार ध्यान से करें। जो भी मैंने टेक्निक्स बताए हैं उसको एक बार ध्यान से रिवाइज करो,
और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे होते जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सपीरियंस की चीज़ होते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।